अब बताएंगे कि हम क्या क्या इसमें देख सकते हैं। ठीक है। जो इंसान की नेचर है ना, नेचर, वो मैंने आपको पहले भी बड़े डिटेल में समझाया था कि वो पामिस्ट्री से भी पता चलती है कुछ, न्यूमरोलॉजी से भी पता चलती है और थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी से पता चलती है। एस्ट्रोलॉजी नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन जितना बताएगी, जो जो चीज़ें यहाँ पे बताएगी वो हम देखेंगे। ठीक है। तो ये मैच मेकिंग का के टॉपिक के अंदर आ जाता है नेचर, लेकिन इसको आप जनरली भी किसी की नेचर देखने के लिए यही तरीके होंगे। ठीक है। समझ गए। अब इसमें ना तीन चार कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। एक तो होता है 7 8 12। दिस इज अग्रेशन का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अग्रेशन का कॉम्बिनेशन या फिर एंजाइटी, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है 7 8 12। एक होता है 1 2 6 8। दिस इज डिप्रेशन। एक होता है 1 4 6 10। ये हो जाता है कोल्ड नेचर। कोल्ड नेचर समझते हो क्या होती है? समझ। कोई सही। फर्क नहीं पड़ता, मतलब डजंट केयर अबाउट बट इमोशनली ओनली मैटर्स। इररिस्पॉन्सिव बोलते हैं या फिर इन। हाँ जी। ये हो गया 2 5 9 11। ये होगा लविंग एंड केयरिंग। ये आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे आप इंडिकेट कर सकते हो नेचर के बारे में। ठीक है। 7 8 12 हो गया एग्रेशन या एंजाइटी, गुस्सा आना या एंजाइटी होना, ज्यादा वैसे गुस्से का ये। अब ये है कि 7 8 12 मेजोरिटी प्लैनेट्स में दिखे या दशा में दिखे, तो फिर मेजोरिटी प्लैनेट में दिखेगा तो मतलब उसकी परमानेंट नेचर में एग्रेशन हुआ, गुस्सा हुआ, हाई एनर्जी होता है 8 12 7 8 12 किसी के भी। मतलब अगर ज्यादातर प्लैनेट 7 8 12 7 8 12 बहुत बता रहे हैं बार बार, फिर वो हो जाता है। यहाँ हो सकता है कि दशा भुक्ति यंत्र में बहुत ज्यादा प्लेनेट नहीं बता रहे, 2 4 प्लेनेट ही बता रहे हैं और उनकी ही दशा चल रही है, अंतरिक्षा चल रही है, तो उस पीरियड में हो सकता है एग्रेशन रहता हो, एंग्जाइटी आती हो। सेम गोज फॉर डिप्रेशन एंड ऑल। 1 2 6 8। अब ये पूरा जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कॉम्बिनेशन में दिख रहा हो हमेशा। ठीक है। 1 2 6 8 सारे नंबर दिख रहे हैं, तो इसमें 6 8 हो तो भी हो सकता है पॉसिबली, बट पूरा कॉम्बिनेशन हमेशा वो पूरा स्ट्रांग वही होता है। ठीक है। एक होता है इमोशनल कह लो या सेंटिमेंटल कह लो। इसको देखने का क्या तरीका है? जैसे कैंसर मैंने बताया था राशि होती है इमोशंस की, याद है? कर्क राशि। अगर कैंसर असेंडेंट है, असेंडेंट कैंसर है तो मतलब वो इंसान, कैंसर असेंडेंट है तो मतलब वो इमोशनल होने के चांस ज्यादा है। ये बताया था ना पहले भी आपको, जब हम वो पढ़े थे राशियां और वो सब। ठीक है। यहाँ हो सकता है, एक होता है स्कॉर्पियो का, ये भी हो सकते हैं, इनको भी दिल पे बात जल्दी लग सकती है।
ये भी वोटरी साइन है ना दोनों। स्कॉर्पियो भी वोटरी था, आपको बताया था। कैंसर लेकिन ज्यादा है इससे। ठीक है। कैंसर स्ट्रॉन्गर देन स्कॉर्पियो। यहाँ हो सकता है कि कोई भी ascendant हो लेकिन मून इन ascendant हो, वो भी हो सकता है। ठीक है। एक आपको ये भी बताया था, लिब्रा साइन भी ऐसे ही होता है। लिब्रा ascendant, दे हैव पॉसिबिलिटी, ये मतलब इम्बैलेंस का था ना नंबर, वो बताया था लूजिंग बैलेंस ऑफ माइंड होना होता है इनका। लूजिंग बैलेंस ऑफ माइंड रहता है लिब्रा ascendant। तो यहाँ से कुछ इंडिकेशंस आ सकती हैं जो, लेकिन नेचर की जो बात बनती है न्यूमरोलॉजी में, वो किसी और में नहीं बन पाती। अनफॉर्चुनेटली ये लिमिटेशन है इसकी। जो एस्ट्रोलॉजी में पता चलता है वो न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल नहीं पता चलता। जो न्यूमरोलॉजी में पता चलता है वो यहाँ बिल्कुल नहीं पता चलता। कुछ कुछ ही पता चलती है एक दूसरे में। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में देखोगे ना तो 2 नंबर होता है मून का, तो ये इमोशन का नंबर है। ठीक है। तो अगर तो मल्टीपल टू हो जाए डेट ऑफ बर्थ में, जैसे 21 फेब 1982, 21 फेब 1982 हो गया, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ देखते मुझे पता है ये बंदा बहुत इमोशनल है। इसको सीधा ही बोल दो भाई बड़ा इमोशनल है तू, तो ही कांट से नो। 5 7, ठीक है। टोटल करके 7 बनता है इसका, तो ये होता है डेस्टिनी नंबर। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ आपको जनरल नॉलेज के लिए, पढ़ा नहीं रहा है यहाँ पे मैं प्रॉपर, क्योंकि मैं नंबर यहाँ यूज करूंगा ना ज्यादा, तो आपको ये कॉम्बिनेशंस में कंफ्यूजन होने लग जाएगी फिर। ठीक है। तो ये इसकी, इतना भी देख लिया ना तो इसके बारे में आप ऐसे ऐसे कमेंट्स कर सकते हो कि भाई वो दंग रह जाएगा। ठीक है। तो वो दंग करने वाली किसी को, वो एस्ट्रोलॉजी में नेचर में नहीं बात है, नेचर का उतना ही, ये चीजें जो दिख रही हैं ये आप बता सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नेचर नहीं। तो हाँ, कमिंग बैक टू मैच मेकिंग, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो मैच मेकिंग के लिए कुंडली से। पहली बात तो नेचर की। ठीक है। लविंग के 1 4 6 10 होता है यार कोल्ड नेचर। कोल्ड नेचर मतलब हो गया कि ये फिर बहुत ज्यादा इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाइफ रो रही है, वो कह रहा है यार चुप कर खाना होना। बच्चे को चोट लग रही है, वो ऐसे देख रहा है, उसको उठाने भी नहीं जा रहा। उठा भी लिया तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं हो रही, तो कोल्ड सी नेचर हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे वाली नेचर है तो हम नहीं चाहते कि हमारी उससे शादी हो या हमारे क्लाइंट की उससे शादी हो। ठीक है। 2 5 9 11, वो लविंग एंड केयरिंग है। जितना 5 ज्यादा दिखता रहेगा, 9 ज्यादा दिखता रहेगा, 11 ज्यादा दिखता रहेगा, 2 ज्यादा दिखता रहेगा, वो इंसान थोड़े सॉफ्टनेस की तरफ होंगे, बहुत लव एंड केयर होगा उनकी नेचर में। ठीक है। कोई शक यहाँ तक? नो इश्यूज। पानी पी लें जरा 2 मिनट। अब ये नेचर को देखना क्या है? नेचर को मतलब देखने का तरीका क्या है? एक तो बात हो गई कि प्लैनेट्स इन लगन देख लो।
प्लैनेट्स इन लग्न देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लग्न में कोई बैठे हुए प्लैनेट दिख रहे हैं असेंडेंट में, उनके देखो उनके पास कॉम्बिनेशन कौन से हैं। 7 8 12 है, 1 2 6 10 है, 2 5 9 11 है। उसका प्रभाव नेचर पे होगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ठीक है। वैसे नहीं मैं कह रहा, जैसे आप देखते हो ना ये यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे बैठ के बोलते हैं कि आपके पहले घर में, आपके असेंडेंट में ये सूर्य आ गया तो आप ऐसे हो जाओगे, केतु आ गया तो सेपरेटिव हो जाओगे। दे आर वर्किंग ऑन दिस सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेट। वो ये मान के चल रहे हैं कि केतु वैसा ही होता है। हम वो बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं केतु बैठा है तो हम देखें कि केतु के पास कौन से हाउसेस हैं, कौन से नंबर बता रहा है वो। ठीक है, समझ रहे हो। सो प्लैनेट्स इन लगना ये हो गया। या दूसरा ये देख सकते हो, लॉर्ड ऑफ लग्न क्या है। लॉर्ड ऑफ लग्न समझ गए क्या होता है। और क्या देख सकते हो। तीसरा आपको जो इंपॉर्टेंटली देखना है, वो देखना है ऑल प्लैनेट्स। ज्यादातर प्लैनेट क्या बता रहे हैं, क्या बहुत सारे प्लैनेट 7 8 12 बता रहे हैं, क्या बहुत सारे प्लैनेट 1 4 6 10 बता रहे हैं। उस तरफ को भी नेचर जाएगी। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना। हाँ। चौथा हो गया, आप ये देख सकते हो डीबीए, या मैप, जो मर्जी इसको बोल लो। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, इस ये सब क्या बता रही है। ठीक है, चौथे नंबर पे, क्योंकि टेम्परेरीली भी नेचर शिफ्ट हो सकती है इंसान की कुछ पीरियड्स के लिए। कभी कभी एंग्जाइटी हो सकता है ना, किसी दशा में एंग्जाइटी चल रही है। जब कोई आपके पास आता है कि मेरे को गुस्सा आजकल बढ़ा रहा है, मेरे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो आपको लग रहा है कि महादशा या अंतरदशा इसकी 7 8 12 ऐसा कुछ बहुत चल रहा है, या डिप्रेशन है 1 2 6 8 बहुत चल रहा है। तो अगर आपको दिखता है कि आगे की दिशाओं में बहुत बेटर हो रहा है, तो देन यू कैन सी कि ये आपका यहाँ पे जाके फर्क पड़ जाएगा। तो वो इस फोर्थ पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दशा भुक्ति अंतर का क्या पर्पस हो सकता है इसमें। So ठीक ये है। can you repeat serial number 3 all planets ऑल इसका क्या? प्लैनेट्स में ये कह रहा हूँ कि सारे प्लैनेट्स पे निगाह मारो कि क्या कह रहे हैं, नो के नो। मेजोरिटी में आपको 1 6 10 क्या दिख रहा है ज़्यादा ज़्यादा में, 2 1 6 8 दिख रहा है ज़्यादा ज़्यादा में, या नहीं दिख रहा है। अगर मेजोरिटी में भी दिख रहा है तो वहाँ भी नेचर हो सकती है वैसे भी। सर अगर वेटेज देना है तो इज इट इन द सेम ऑर्डर 1 2 3 4? हाँ जी। नहीं नहीं, वेटेज की बात नहीं है। इंडिपेंडेंटली कह सकते हो बात। जैसे प्लैनेट्स इन लगना और लॉर्ड ऑफ लगना, ये इसको आप सेम, अगर वेटेज देनी है तो सेम बात मान लो। ओके। ये एक तरीका हो गया देखने का। फिर ये कि अगर प्लैनेट ऑफ लगना या लॉर्ड ऑफ लगना नहीं बता रहा, मान लो 7 8 12, तो हो सकता है कि बाकी के 5 6 प्लैनेट में 7 8 12 हो। नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग था सर। लाइक हम्म। फॉर एग्जांपल मैंने अभी प्लैनेट्स ऑफ लग्न देखा एंड कोई एक कॉम्बिनेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोल्ड नेचर, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 4 6 10 इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड आई कैन मेक आउट की ठीक है फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ लग्न दैट इज वेरी प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम अ चार्ट। हाँ जी। एंड बैलेंस जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा। सो मेरा हाँ क्वेश्चन ये था कि देन शुड वी गिव इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ लग्न बिकॉज उसका अकरेंस ऑफ द हाउसेज इज वेरी प्रोमिनेंट इन द चार्ट। हाँ, हो सकता है, हो जाएगा। वही, यू आर राइट इन दैट। मतलब वही समझाना भी ये चाहता था कि वो बात भी ठीक है, और उसके अलावा ऑल प्लैनेट्स वाली बात भी ठीक है। मतलब अगर आपको लगन लॉर्ड में 1 4 6 10 डोमिनेंट ज़्यादा दिख रहा है, और बाकी प्लैनेट्स में मान लो कि आ, कुछ और कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि दोनों वेरिएशन हो सकते हैं उसके नेचर में, दोनों अंडरस्टूड। चीज़ें। ठीक है, कि बाकी में 1 4 6 10 नहीं है, सिर्फ लॉर्ड में है, लगन लॉर्ड में है, तो वो भी नेचर में आ जाएगा, और बाकियों में वैसे भी दूसरे कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, वो भी आ सकता है। और तीसरा मैं यहाँ पे ये समझा रहा था कि डीबीए की हो सकता है कि कुछ पीरियड्स के लिए वैसी नेचर हो जाए, एंजाइटी हो जाए, या कुछ हो जाए, डिप्रेशन हो जाए। ठीक है।
तो इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हो इनको और वेटेज के एंगल से भी देख सकते हो।